Hello students, good morning to all of you. Class 11th, lecture number 10, Unit Chemical Bonding and Molecular Structure. सो बच्चे, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे लाइक H2O2 NF3 Cl2 और ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल। सो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि या तो हम इसे आयनिक बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए क्या कहता है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड वुड प्राइमरली डिपेंड अपॉन, कि जो कहता हम आयनिक कंपाउंड होंगे वो किस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड अपॉन करता है। सो वो डिपेंड अपॉन करता है ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम न्यूट्रल एटम। किसके ऊपर डिपेंड अपॉन करेगा वो, कि ईज ऑफ, कि कितना जल्दी हमारे पास कंपाउंड में न्यूट्रल एटम से कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे। ठीक है, जितनी जल्दी हमारे पास कटायन या अनायन बनेंगे उतना हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्या है, फायदा है। दूसरा, अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन द सॉलिड दैट इज द लैटिस ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गई है, अब कहता सेकंड स्टेप में इनकी क्या होनी है, अरेंजमेंट। जितनी जल्दी इन पॉजिटिव नेगेटिव की अरेंजमेंट होगी, अरेंजमेंट अब कहाँ पे होगी, अरेंजमेंट होती है क्रिस्टलाइन के अंदर। पहले उसने बोला कि सॉलिड, यानी कि हमारे पास वो सॉलिड फेस में, और किसके अंदर, क्रिस्टलाइन कंपाउंड के अंदर। ठीक है, यहां तक। आगे कहता है लाइक कोई एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई m मान लिया, कंसिडर गैसियस फॉर्म में था। कहता है ये क्या करेगा, ये खुद के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, पहले ही बताया था इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या बनेगा हमारे पास, पॉजिटिव यानी कि कटायन, और साथ में क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस स्टेप को आप लोग क्या बोल सकते हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी कैसा, एंडोथर्मिक। ठीक है, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। उसके बाद कहता लाइक हमारे पास, अब कंसिडर करेंगे कि कोई एक्स है, वो कैसी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो हमारी जो न्यूट्रल एटम था कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, नेगेटिव के अंदर। तो यानी कि अब ये क्या बन गया, एक्स नेगेटिव, और फेज कैसा रहेगा उसका, गैसियस। यानी कि ये क्या बन गया हमारे पास, अनायन। यहां पे क्या बन गया था, कटायन, या फिर दोनों में क्या कहें कि आयंस बन गए। और इस स्टेप को हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर जिसे हम कैसे शो करते हैं, डेल इजी एच से। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं कि गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। या और क्या कह सकते हैं कि एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये एक्जोथर्मिक टाइप का भी हो सकता है और एंडोथर्मिक टाइप का भी। क्लियर। तीसरे स्टेप में देखिए क्या कहता है कि हमारे पास कोई M पॉजिटिव था जो यहाँ पे बना था कटायन, उसके बाद कोई X नेगेटिव था जो यहाँ पे बना था। कहता इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। दोनों की स्टेज कैसी है, देखिए यहाँ पे भी गैसियस है, यहाँ पे भी गैसियस है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, MX के अंदर। यहाँ पे M था, यहाँ पे X, तो एक इसमें कन्वर्ट हो गए MX के अंदर। लेकिन जो देखने की चीज है, नोट करना है आपको, वो ये है कि दोनों का फेज यहाँ पे गैसियस था, बट यहाँ पे आके कैसा हो गया, सॉलिड फेज। तो यानी कि आयंस जो हमारे थे वो आपस में मिलके क्या बना गए, सॉलिड। पहले कटायन बना है इलेक्ट्रॉन लूज करके, फिर अनायन बना है इलेक्ट्रॉन को गेन करके, और फिर जो कटायन और अनायन थे वो दोनों मिल गए एंड दे फॉर्म MX सॉलिड फेस। ठीक है, क्लियर यहां तक, कोई डाउट।
चलिए आगे आगे कहता है आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड मोर इजली बिटवीन एलिमेंट्स विद कंपैरेटिवली लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि कहता जो आयनिक बॉन्ड होगा वो कहता सबसे इजीली आसानी से कब बनेगा, कहता किन किन के बीच में बनेगा, बिटवीन दी एलिमेंट्स जिनके बीच में लो आयनाइजेशन एंथैल्पी का गैप हो। लाइक मैंने कोई ये दोनों ही कंपाउंड में मान लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि इन दोनों की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो उसका डिफरेंस बिल्कुल कम है, और अगर इनका डिफरेंस बिल्कुल कम होगा तो इट मीन्स दे फॉर्म इजली आयनिक बॉन्ड। ठीक है, या और क्या कहता है साथ में, या कहता एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या तो कहता इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, या कहता फिर इनकी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो। अगर ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है सो दे फॉर्म मोर इजली आयनिक बॉन्ड एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। क्लियर। आगे कहता है मोस्टली कटायन डिराइव्ड फ्रॉम मेटालिक एलिमेंट, कि जो हमारा कटायन है जो फर्स्ट स्टेप में बना था जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, तो ये जो कटायन बना है कहता ये कहाँ से डिराइव होगा, कहाँ से आते हैं, कहता ज़्यादातर जो कटायन होते हैं वो आते हैं मेटालिक एलिमेंट से। अब ये मेटालिक एलिमेंट कहाँ पे है, देखा जाए तो हर चीज़ को एक दूसरे से रिलेट करके चलो। मेटालिक एलिमेंट को रिलेट करो पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक टेबल में कहाँ से, ग्रुप नंबर 1 और 2 से। अब ग्रुप नंबर 1 और 2 में कौन कौन है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, तो यानी कि मेटल जहाँ होंगे तो वहाँ से कटायन आएंगे। उसके बाद अनायंस, कहता अनायंस डिराइव्ड फ्रॉम नॉन मेटालिक एलिमेंट, तो कहता कटायन का जो अपोजिट क्या है, अनायन। कहता ये कहाँ से आएंगे, ये आएंगे हमारे पास नॉन मेटालिक एलिमेंट से। अब ये नॉन मेटालिक एलिमेंट इसका क्या हो गया, अपोजिट। यहाँ पे मेटालिक था तो यहाँ पे नॉन मेटालिक एलिमेंट। क्लियर। उसके बाद अब साइंस पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कुछ ना कुछ एक्सेप्शन केस भी हमारे पास अवेलेबल होगा। तो देखिए वो क्या है, कहता NH4 पॉजिटिव यानी कि अमोनियम आयन मेड अप ऑफ 2 नॉन मेटालिक एलिमेंट। कहता ये जो NH4 पॉजिटिव है अमोनियम आयन है, कहता ये किससे मिलके बना होता है, 2 नॉन मेटालिक एलिमेंट से। 2 नॉन मेटालिक एलिमेंट यानी कि जो N है और जो H4 पॉजिटिव है। ठीक है। उसके बाद कहता हमारे पास आयनिक कंपाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3D। कहता जो आयनिक कंपाउंड होंगे, हमने पहले ही कहा था जब हमने आयनिक कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा कि वो कैसे होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होंगे। फिर कहता ये 3D होंगे। 3D का मतलब 3 का मतलब 3 और D का मतलब डायमेंशन, जिसकी 3 डायमेंशन होगी XYZ। वेयर कटायन एंड अनायन बाय कोलम्बिक इंटरेक्शन एनर्जी। और कहता वहाँ पे जो ये कटायन अनायन होंगे इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इनके बीच में एक अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी। आपको पता ही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब वहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली सी बात है वहाँ पे इंटरेक्शन भी होगी अपोजिट चार्जेस में, और वो कौन सी होगी, कहता कोलम्बिक इंटरेक्शन। ठीक है। उसके बाद कहता बट इन डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम, लेकिन कहता जो अलग अलग हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, कहता डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ आयन, आयन के साइज के ऊपर डिपेंड अपॉन करेगा, एंड देयर अरेंजमेंट एंड अदर फैक्टर। हर एक डिफरेंट क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर आयन का साइज और आयन की जो अरेंजमेंट है और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर क्या करेंगे, उसको इफेक्ट करेंगे उनके ऊपर, यानी कि वो चीज डिपेंड अपॉन करेगी कि कैसी उनके बीच में फोर्स है, कैसी नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? क्या पढ़ा अभी तक, एक बार फटाफट रिवाइज करो इसको। सबसे पहले हमने कटायन बनाया है, उसके बाद अनायन बनाया है। कटायन वाले को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला, अनायन वाले को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला।
ठीक है। फिर वो कहता है कि कटायन और एनायन आपस में मिलेंगे और आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। बनेंगे कब, या तो कहता लो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो बिटवीन एटम्स एलिमेंट के बीच में, या कहता हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो। ठीक है, कटायन आएंगे मेटेलिक से, अनायन आएंगे नॉन मेटेलिक से। ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। डिफरेंट क्रिस्टल में डिफरेंट साइज और उनके अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड अपॉन करेगा।